केम छो बधा, हाउ आर यू ऑल? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, मेरी नवरात्रि की तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है। आप लोगों की कैसी चल रही है प्लीज मुझे बताइए। एंड जैसे आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हो, मैंने ये प्यारा सा वर्सटाइल पीस बनाया है जो आप हर तरह से पहन सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो है ऊन। बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है आप इतने सारे कलर्स के लो, आप एक सिंगल कलर भी ले सकते हो या आप 2 या 3 कलर से भी बना सकते हो। बट आई हैव सारे, तो मैं सारे ही यूज़ कर रही हूँ, एक एक सिंगल स्ट्रैंड यूज़ कर रही हूँ। सो आई जस्ट शो। इनसे हमें बनानी है रेगुलर चोटी जो हम बनाते हैं, तो एक एक सिंगल स्ट्रैंड ले लेते हैं एंड चोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये मिरर्स। डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस के भी चलेंगे, सेम शेप के भी चलेंगे, सेम साइज के भी चलेंगे। मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रही हूँ ताकि एक अलग ही स्टाइल बने। सो ये मिरर्स। नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो एक वेस्ट फैब्रिक। ये मेरे किसी आउटफिट का रह गया था, सो आई एम यूजिंग इट। ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई वेस्ट फैब्रिक जिस पे मैं ये स्टिक करूँगी मिरर्स। सो दैट इज़ नेक्स्ट। बेसिक नेसेसिटीज़ आपको चाहिए फैब्रिक ग्लू या दिस ग्लू जो मैं क्रॉफर्ड मार्केट भुलेश्वर से लेके आई थी। अगर जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा, आई विल मेंशन द लिंक वहाँ से। एंड यू नीड सिजर। सो फर्स्ट थिंग, मैं ये फैब्रिक को, जो वेस्ट फैब्रिक है उसको ये लूप रिंग में डाल दूंगी एंड इस पे मैं सारे ये जो मिरर्स है इस पे स्टिक कर दूंगी। सो लेट्स डू दैट, ताकि जब तक ये ड्राई हो हम ऊन से चोटी बना लेंगे। एंड इट्स ईजियर जब ये स्टिक होता है काम करने के लिए। काफ़ी अच्छे डिस्टेंस पे इसको स्टिक करना, बिकॉज हम ये कट कर लेंगे। अब हमने सारे स्टिक कर दिए हैं। लेट देम ड्राई असाइड। तब तक हम ऊन से अपना जो भी काम है वो फिनिश कर लेते हैं। सो ये मैंने जितने भी थ्रेड्स थे मेरे पास ऊन के, उनके सिंगल सिंगल सारे कलर्स के एक एक स्ट्रैंड ले लिए हैं एंड हम इसको हम आगे से सिक्योर कर देंगे धागे से। सो दिस इज द धागा, दिस इज हाउ आई सिक्योर इट। मैंने ये सिंगल स्ट्रैंड लिया, यहाँ पे अपने फिंगर में प्रेस कर दिया एंड नाउ जस्ट ट्विस्टिंग लाइक दिस। सारे स्ट्रैंड को इसमें से घुमाकर जस्ट पुलिंग इट इस तरह से। सो मैंने ये सिक्योर कर लिया है। अब इनको मैं 3 स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर दूंगी ताकि मैं इसकी चोटी बना सकूं। सो एक में मैंने ब्लू पिंक रेड डाला है, एक में मैं ग्रीन्स की फैमिली डाल रही हूँ, एक में मैंने रखा है वाइट। सो अब बनाते हैं इसकी चोटी। ऑलराइट, तो ये 1 2 एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से क्रॉस करते जाना है ऑल्टरनेट साइड पे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या इसको यहाँ पर कहीं पे टेप लगाकर देन यू कैन जस्ट ऐसे, आप ऐसे भी कर सकते हो। इट इज़ ईजियर फॉर मी दिस वे। सो आप देख सकते हो ध्यान से, ये एक चोटी फॉर्म हो रही है। आप सिंगल शेड बना सकते हो, आप 2 शेड का भी बना सकते हो। मैंने मल्टी कलर शेड का बनाया है। सो बोथ द साइड्स आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के शेड्स बाहर आ रहे हैं। सो लेट मी जस्ट फिनिश दिस ऑफ एंड आई गेट बैक टू यू। ऑलराइट, तो अब हम एंड में पहुंच चुके हैं एंड इसको भी सिक्योर कर लेते हैं, ये एंड को भी, जैसे हमने वो वाला एंड सिक्योर करा था। So let's do that. So मैंने वो साइड का तो एक्स्ट्रा जो भी था वो चॉप कर दिया है एंड लेट्स चॉप द एक्स्ट्रा जो ये साइड पे है। ऑलराइट, this way.
सो दैट्स इट, हमारी डोरी रेडी हो गई है. इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि अगर आपको डोरी बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है इस तरह से चोटी बनाने में, तो आप लेस भी ले सकते हो ऐसी पतली सी, यू नो, जिसमें आप इजीली नॉट बांध सको. सो दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस. ऑलराइट, वंस यू आर डन विद दिस, इसको साइड रख दीजिए और जो मिरर्स हमने स्टिक किए थे वो ले लेते हैं. सो ये हमारे मिरर्स अच्छे से स्टिक हो गए हैं. दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग बट मैं हमेशा स्टिक करती हूँ एज इट इज़ ईजियर टू वर्क विद, यू नो, व्हेन मिरर्स आर स्टक. बिकॉज अगर आप बहुत प्रो हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोना डू इज़, इसको मैं एक रिंग बनाने वाली हूँ. डायरेक्ट रिंग्स भी आती हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट अगर जिनको नहीं आता है या यू नो इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. सो आई एम गोना शो यू हाउ टू डू वन ऑफ इट. तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल. मैंने ये पिंक थ्रेड और नीडल ले लिया है. सो लेट्स फिर स्टार्ट विद दिस. ये बन गया हमारा, सिक्योर हो गया हमारा मिरर. अब हमें इस पे पूरा इसमें बटन स्टिच करना है. सो इट्स लाइक यू हैव टू पास नीडल फ्रॉम दिस थ्रेड एंड दैट्स इट. सो इट्स गोना बी लाइक दिस. Now let me finish all these things same तरीके से. So we are done. इसको भी सिक्योर कर देते हैं. So let's finish ये सारे अलग अलग कलर्स में. आप सेम कलर्स का भी बना सकते हो, आप मल्टी कलर भी बना सकते हो. So it's your choice completely. So let's finish all of them. सो फाइनली मैंने सारे ही जो मिरर्स थे उनको एम्ब्रॉयडर कर दिया है. अब इसको हम फैब्रिक को जो है वो इस रिंग से बाहर निकालेंगे. एंड ये सारे फैब्रिक को मार्जिन के साथ कट कर लेंगे. सो आई विल जस्ट शो यू. ऐसे हम सारे ही फैब्रिक्स, सारे ही इसको कट कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप, हम एक एक मिरर को यहाँ पे जो ये फैब्रिक इसको पीछे की तरफ प्रॉपरली फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे. तो आई एम यूजिंग अ नीडल एंड थ्रेड. आप ग्लू से स्टिक भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर मोर ऑफ डूइंग इट विद नीडल एंड थ्रेड. सो आपको कुछ नहीं करना है, फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है एंड यू जस्ट हैव टू स्टिच इट. आपको एक पॉइंट से दूसरे एंड तक निकालना है एंड ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स पीछे आ जाएंगे. सो इट्स एज इजी एंड सिंपल दैट वे.
done. ऐसे करके मैं ये सारे भी फिनिश कर लूँगी. ऑलराइट, वी आर डन विथ ऑल द मिरर्स. हमने सारे मिरर्स की फिनिशिंग कर दी है पीछे से. अब वो जो डोरी है हम वो डोरी लेंगे एंड उस पर ये सारा रख देंगे. सो जो छोटी वाली डोरी हमने बनाई थी, लेट्स ग्रैब दैट. सो ये है हमारी डोरी जो हमने पहले बनाई थी. अब इसमें हम प्लेस कर देंगे जैसे हमको चाहिए. सो आई एम गोना टेक सेंटर फर्स्ट. ये मेरा सेंटर है योर, एंड मैं मिरर प्लेस कर दूंगी यहाँ पर. नेक्स्ट मैं ये ऊपर नीचे स्टिच करूंगी. तो एक मैं करूंगी यहाँ पर नीचे स्टिच लाइक दिस, एंड एक करूंगी ऊपर लाइक दिस. सो ऐसे डायगोनली. देन आई विल बी स्टिचिंग वन मिरर लाइक दिस ऑन दिस साइड. आप इसको जैसे चाहिए वैसे आप प्लेस करके स्टिच कर सकते हो. सो आई एम गोना स्टिच इट विद नीडल एंड थ्रेड. आप ग्लू भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टिचिंग इज अ बेटर ऑप्शन फॉर लॉन्गर रन. तो ये मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूंगी यहाँ पर. इन दिस आई एम गोना प्लेस इट दिस वे. नेक्स्ट ये मैं ऊपर यहाँ पे प्लेस कर दूंगा. दिस आई विल बी प्लेसिंग इट हियर. सो लेट्स स्टार्ट स्टिचिंग इट दिस वे. तो मैं ये सारे ऐसे प्लेस करके आई स्टिच एवरीथिंग. सो सबसे पहले स्टिच करते हैं ये वाला. नीडल एंड थ्रेड. ऑलराइट, ये हमने स्टिच कर दिया है. सो यू कैन सी. अब इसके बाजू में मैं लगाऊंगी ये वाइट वाला ऊपर की तरफ दिस वे, मतलब जो एज है उस पे लाइक दिस. सो लेट मी स्टिच इट लाइक दिस. एंड दैट्स इट गाइस. हमारा एक साइड फिनिश हो गया, आप देख सकते हो. ये सेम रेप्लिका मैं दूसरी तरफ बनाऊंगी विद एन ऑरेंज ट्राइंगल. आप चाहिए तो सेम ग्रीन भी रख सकते हो, और यू कैन टेक अदर कलर कॉम्बिनेशन. So, but here I'll be putting up a yellow rather than white. मैं यहाँ पे yellow करूँगी and this way triangle डालूँगी and here will be the white this way. तो मैं ये second side stitch कर लेती हूँ and let me show you a complete product. And this is how it looks. This is it guys. आप इसको ऐसे as it is basic भी रख सकते हो और पहन सकते हो, but I'll be adding pearls, beads या घुंघरू whatever I like, and let's do that. So my neck piece is ready. और अब चलिए इसको डेकोरेट करते हैं. इसको डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं. So this is घुंघरू, white shells, pom pom और some white मोती. जिनको नहीं पता, मैं रिसेंटली क्रॉफर्ड भुलेश्वर मार्केट गई थी और वहाँ से मैं ये घुंघरू और वाइट शेल्स लेकर आई थी. और अगर आपको भी चाहिए तो यू कैन चेक आउट माई भुलेश्वर वीडियो ब्लॉग, और उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर. सो यू कैन चेक दैट. सो चलिए अब इसको डेकोरेट करते हैं. सो आई थिंक मैं सेंटर वाले में घुंघरू प्लेस कर दूंगी इक्वल डिस्टेंस पे. Taking one घुंघरू. नेक्स्ट अब मैं ये ट्रायंगल्स पे छोटे ये वाइट बीड्स लगा दूंगी. सो एज आई एम रीचिंग दिस साइड, यहाँ पर एक ड्रॉप है. आई एम प्लानिंग कि मैं ये जो छोटे से शेल है
उसकी एक छोटी सी हैंगिंग दे दो यहाँ पर। आप चाहे तो वो स्किप करके डायरेक्टली ही मोती भी लगा सकते हैं। सो एवरीथिंग यू नो डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। सो दिस इज लाइक अ वेरी स्मॉल शेल, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर एज कंटिन्यू करूँगी मोती यहाँ तक। So this is how the final product looks. अब मैं ये सेम जो ट्राइंगल में किया है, I'll be doing the same thing on this side as well. So let me finish that. So I'm taking one shell this way. तो ये 4 layers का लूप है, तो 2 layers के बीच में से I'll just pass the needle like this way. एंड ये हमारा शेल लॉक हो गया है दिस वे। आई बी टेकिंग पॉम पॉम और इसके सेंटर में से मैं नीडल निकालूंगी दिस वे। सो दैट्स वन स्टाइल ऑफ डूइंग इट एंड देन आई बी जस्ट फोल्डिंग दिस पॉम पॉम दिस वे एंड नीडल को पास कर देना उस राउंड में से। एंड एक नॉट बना दीजिए उसकी दिस वे, सेकेंड नॉट एंड इट्स सिक्योर। तो आप इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लीजिए एंड दिस इज डन। अब सेकेंड साइड पे मैं ये कलर का पॉम पॉम लगाऊंगी। आप सेम कलर भी लगा सकते हो, 2 भी पॉम पॉम लगा सकते हो, बट आई एम पुटिंग सिंगल पॉम पॉम और इस साइड पे मैं ये वाला पॉम पॉम लगाऊंगी। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। आप चाहो तो इसको नीचे पीछे फैब्रिक से भी कवर कर सकते हो, बट आई लाइक द वे इट इज पीछे एंड दिस इज द फिनिश्ड लुक ऑफ द प्रोडक्ट। आई ऑल्सो शो यू अ सिंपलर वर्जन जो मैंने बनाया था, यू नो। सो दिस इज द सेकेंड वर्जन जहाँ पे मैंने सिर्फ सर्कल्स यूज कर रहे हैं 3 साइजेस के। ये सबसे बड़ा है, ये नेक्स्ट साइज है और ये 2 छोटे साइजेस हैं एंड जिसमें मैंने ज़्यादा कलर्स भी यूज़ नहीं किए। सो दिस इज़ अ सिंपलर वन। इसके एंड्स को मैंने एज इट इज़ रहने दिया है, पॉम पॉम नहीं लगाया है। सो यू कैन इवन यूज पॉम पॉम और यू कैन नॉट ऑल्सो, यू कैन स्किप अगर आपको चाहिए तो। एंड अगर आप देखोगे इन दोनों के थ्रेड्स भी अलग है। इसमें मैंने सिर्फ 3 कलर के थ्रेड्स लिए और थोड़ा सा सिल्वर थ्रेड लिया है। सो यू कैन इवन डू दैट। और ये वाला पूरा मल्टी कलर है, जितने थ्रेड्स मेरे पास अवेलेबल थे कलर्स के वो सारे लेकर मैंने बना दिया है। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस। आप इस तरह से बहुत सारे पीसेस क्रिएट कर सकते हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस दोनों में से आपका कौन सा फेवरेट था और आपको ये कितना पसंद आया एंड हाउ मच यू गोना यूज इट। सो दैट्स इट गाइस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल द टाइम खाइए पिए अने मजा मारिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय, सी यू सून। तक लिया, मिलते हैं।